प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर विकी दास प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल अबंडेंट लाइफ हिंदी में, जहां आप बाइबल के सत्य वचनों को सुनने के द्वारा बहुत आयत की आशीष को पा सकते हैं। आज खजूर रविवार यानी कि पाम संडे है, जिस दिन यीशु ने विजयी रूप से यरूशलेम में प्रवेश किया था। इस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए कि मसीहा गधे पर सवार होकर आएगा, जिसका उल्लेख मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 11, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 से 11 और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 12-19 में है। आइए आज इस दिन की कुछ खास विषय पर नजर डालते हैं। पहली बात, यीशु मसीहा है, उसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई है। जिन लोगों ने यीशु का यरूशलेम में स्वागत किया, वे समझ गए थे कि वो मसीहा था, वो उत्थानकर्ता जिसकी प्रतिज्ञा पवित्र शास्त्र में की गई थी। उन्होंने होसन्ना कह के उसको संबोधित किया, जिसका अर्थ परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार करना होती है। उन्होंने यीशु को इज़राइल के राजा के रूप में पहचाना और विश्वास किया कि वो उन्हें उनके पापों से बचाएगा। दूसरी बात, यीशु का विजयी प्रवेश अंत की शुरुआत थी। यरूशलेम में यीशु के प्रवेश ने उसकी सांसारिक सेवकाई का अंत की शुरुआत को चित्रित करता है। वो जानता था कि जब ही उनके साथ विश्वासघात किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। वो ये जानकर यरूशलेम में प्रवेश करता है कि उसका अंतिम मिशन संसार के पापों के लिए मरना था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 23 और 24 पद में ऐसा कहता है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। हालेलुया। तीसरी बात, यीशु का प्रवेश भविष्यवाणी की पूर्णता थी। यरूशलेम में यीशु का प्रवेश केवल एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ये भविष्यवाणी की पूर्णता थी। भविष्यवक्ता जकरयाह ने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। अगर आप जकरयाह उसका 9 अध्याय के 9 पद देखें, जहां लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उदार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर सवार हुआ आएगा। हालेलुया। यीशु ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया, ये साबित करते हुए कि वो वास्तव में वादा किया हुआ मसीही था। तीसरी बात, वी आर कॉल्ड टू फॉलो जीसस। हमें यीशु को अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है। हमें यीशु के नम्रता और उद्धारण का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है। वो यीशु बड़े धूमधाम और समारोह के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन इसके वजह उन्होंने एक गधे पर सवार होना चुना, जो कि एक नम्रता का प्रतीक है। यीशु का प्रवेश इस बात को याद दिलाता है कि महानता शक्ति या हैसियत में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा में पाई जाती है। अगर आप फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 8 पद को देखें, जहां लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी
परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझे, फौरन अपने आप को ऐसा सुनने कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के दिन यीशु का यरूशलेम में प्रवेश ये घोषणा करता है कि यीशु राजाओं का राजा है। जब यीशु एक गधे पे सवार होकर यरूशलेम में आया तो लोगों ने उसका बाहें फैलाकर स्वागत किया और उसके चरणों में खजूर की डालियां रख दी। उन्होंने उन्हें अपने राजा के रूप में पहचाना जो उन्हें पाप के बंधन से बचाने और उन्हें शांति दिलाने आया था। आज हमें भी यीशु को अपने राजाओं का राजा के रूप में पहचानना चाहिए, जो हमें पाप से बचाने और हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। मैं याद रखे, महिमा के मार्ग में अक्सर पीड़ा और दुख भी शामिल होता है। जैसा कि हम सुसमाचार में पाते हैं कि यीशु का यरूशलेम में विजयी प्रवेश क्रूस की ओर उसकी यात्रा की शुरुआत थी। वो जानता था कि वो मानवता के पापों के लिए कष्ट उठाएगा और मरेगा, फिर भी उन्हें स्वेच्छा से परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पण किया अपने आप। हमें भी विश्वास की अपनी यात्रा में परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हम भरोसा करें कि परमेश्वर हर कदम पे हमारे साथ है। हालेलुया। और ये भी जान रखे, यीशु के प्रति हमारी प्रतिक्रिया मायने रखती है। जिस भीड़ ने यीशु का यरूशलेम में स्वागत किया, वही भीड़ अंत तक उसके खिलाफ हो गई और उसे सूली पर चढ़ाने की मांग किया। इसी तरह हमें ये चुनाव करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में यीशु के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दें। क्या हम उसे अपने राजा और उद्धारकर्ता के रूप में स्वागत करें, या हम उसे अस्वीकार करें और अपनी इच्छाओं का पालन करें? आइए अपने पूरे दिल, दिमाग और आत्मा से यीशु का अनुसरण करने का चुनाव करें आज के इस पाम संडे के पावन अवसर पर। आइए हम खजूर रविवार के महत्व और उस अंतिम बलिदान को याद रखें जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए दिया था। आइए हम विश्वास, योग्यता और भक्ति के साथ उसका अनुसरण करें, ये जानते हुए कि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज इस पाम संडे के मैसेज से आपने सभी कोई आशीष को पाया। जय मसीह की।